कैसे प्रूव करते हैं वैसे ही प्रूव करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का ही यूज करेंगे। करते क्या हम लोग, आपका जो राशनल वाला पार्ट है ना, मतलब राशनल वाला पार्ट सबको एक तरफ कर लेना है, और इरेशनल वाला जो नंबर है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पहले बता दिया क्वेश्चन में कि √5 इरेशनल नंबर है, तो √5 को बस एक तरफ रखेंगे, मतलब इक्वेशन के एक तरफ √5 होगा, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। हमने पहले अज्यूम कर लिया था कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम इंटीजर है, मतलब ए और बी इंटीजर है, तो ए अगर इंटीजर है, बी इंटीजर है और बी का वैल्यू 0 नहीं है, तो ये जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आ रहा है वो भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये क्या हो गया, तो ये हो गया राशनल नंबर। ये राशनल नंबर है और ये दोनों बराबर है, दोनों भाई भाई दोनों बराबर है, तो अगर ये राशनल नंबर है तो ये भी राशनल नंबर होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो जो बात इसके लिए बोला जा रहा है वही बात इसके लिए भी हो गया कि इसमें क्या रहेगा, तो ये वाला लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन नहीं दिया रहेगा, ठीक है, ये लाइन दिया हुआ नहीं रहेगा। तो फिर क्या करना होगा भाई, तो इसके बाद जैसे ये लाइन लिखने के बाद आपको प्रूव करना होगा, ठीक है ना, क्या प्रूव करना होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ए 0 हो सकता है, मतलब हमारा जो जंक्शन था उसमें बी 0 नहीं था, लेकिन ए तो 0 था। अभी ए कहाँ चला गया, तो ए चला गया डिनोमिनेटर, मतलब बी अपॉन ए आ गया। तो अगर ए 0 हो गया, क्योंकि हमने कहीं नहीं बोला कि ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ए का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, तो अगर ये डिनोमिनेटर में चला गया और इसका वैल्यू हो गया 0, तो b अपॉन 0 ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। चाहते हैं डिनोमिनेटर में ना जाए, इसलिए हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर लिया। तो जब भी इरेशनल नंबर आपका डिनोमिनेटर में होगा, इरेशनल नंबर। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा होने वाला लेक्चर नंबर 8, और इससे पहले मैंने 7 लेक्चर कंप्लीट किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो काइंडली उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था इरेशनलिटी कैसे प्रूव करते हैं, कोई भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं वो मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हुए और भी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसीडर किया और उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इस बार हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। 3 + 2√5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, बट यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, पहले ही बता दिया है कि √5 क्या आपका एक इरेशनल नंबर है, तो इसका यूज कर लेंगे आगे चल के हम लोग, ठीक है ना। कैसे प्रूव करते हैं वैसे ही प्रूव करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का ही यूज करेंगे, ठीक है ना, कंट्राडिक्शन मेथड का ही यूज करेंगे। मतलब हम लोग स्टार्टिंग में इस नंबर को राशनल एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये राशनल नंबर है, फिर आगे चल के देखेंगे कुछ हमारा जो रिजल्ट है वो गलत आ जा रहा है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट गलत आ रहा हो, क्यों आ रहा है, हमारे गलत एजम्पशन से आ रहा है। मतलब अगर हम लोग सही एजम्पशन किए होते, मतलब जो उल्टा एजम्पशन किए होते, तो मेरा काम हो जाता, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लिए कि 3 + 2√5 एक राशनल नंबर है। तो अगर एक राशनल नंबर है 3 + √5, तो इसको लिख सकता हूँ a अपॉन b के फॉर्म में, जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और a और b क्या होता है, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। को प्राइम क्या होता है, तो वैसे इंटीजर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, वैसे 2 इंटीजर्स जिसके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स या को प्राइम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर 3 + 2√5 राशनल नंबर है, तो उसके लिए क्या होगा, 2 को प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेंगे a एंड b, जहां b 0 नहीं होगा, सच दैट दिस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे करते क्या हम लोग, आपका जो राशनल वाला पार्ट है ना, मतलब राशनल वाला पार्ट सबको एक तरफ कर लेना है, और इरेशनल वाला जो नंबर है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पहले बता दिया क्वेश्चन में कि √5 इरेशनल नंबर है, तो √5 को बस एक तरफ रखेंगे, मतलब इक्वेशन के एक तरफ √5 होगा, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। तो 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन b -3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, थोड़ा एलसीएम लेंगे, तो b और 1 का एलसीएम जो होगा वो b हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा a -3 b अपॉन b, ठीक है। अब 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो a -3 b अपॉन 2b। अब देखिए हमने पहले एज्यूम कर लिया था कि a एंड b क्या है, को प्राइम इंटीजर है, मतलब a और b इंटीजर है, तो a अगर इंटीजर है, b इंटीजर है और b का वैल्यू 0 नहीं है, तो ये जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आ रहा है वो भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये क्या हो गया, तो ये हो गया राशनल नंबर, ठीक है। क्या हो गया, राशनल नंबर हो गया, मतलब a और b इंटीजर है, इसलिए क्या हो जाएगा, a -3b अपॉन 2b एक राशनल नंबर हो गया, ठीक है। समझ रहे, इसका मतलब यही हुआ कि आप देखिए, आप इस इक्वेशन को देखिएगा, तो इक्वेशन में इक्वल टू का साइन है, मतलब ये दोनों बराबर है, जो बात इसके लिए बोला जा रहा है वही बात इसके लिए भी हो जाएगा। फिर मतलब अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये राशनल नंबर है, ये राशनल नंबर है और ये दोनों बराबर है, दोनों भाई भाई दोनों बराबर है, तो अगर ये राशनल नंबर है तो ये भी राशनल नंबर होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो जो बात इसके लिए बोला जा रहा है वही बात इसके लिए भी हो गया, ठीक है। तो अगर a -3b अपॉन 2b ये राशनल नंबर है, तो इसका मतलब यही हुआ
कि रूट 5 भी क्या होगा आपका राशनल नंबर हो गया। लेकिन ये तो गलत होता है क्योंकि क्वेश्चन ने पहले बोल दिया, क्या बोल दिया कि रूट 5 भी राशनल नंबर होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन ने पहले बोल दिया कि रूट 5 क्या इरेशनल नंबर है, लेकिन इस लाइन को देख करके लग रहा कि ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया ना। ठीक है, तो दिस ऑल्सो इंप्लाइज रूट 5 इज रैशनल नंबर, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है ना, तो रूट 5 ऑल्सो रैशनल नंबर, दिस कंट्राडिक्शन कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो इस फैक्ट को, इस बात को गलत साबित कर रहा कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। सही है, तो बस ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा, हमारा गलत एजम्पशन कारण हो रहा। तो हमारा जो एजम्पशन था 3 + 2 रूट 5 रैशनल नंबर, ये जो हमारा एजम्पशन था, ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। तो सही एजम्पशन क्या होता, तो सही एजम्पशन होता 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बस प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो इतना सिंपल सा प्रूव करना आपको। एक चीज और ध्यान सुनिए, ठीक है, एक चीज और ध्यान सुनिए, कभी भी एग्जामिनेशन में वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर 5 मार्क्स में यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया तो उस केस में क्या रहेगा, ये वाला लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन नहीं दिया रहेगा। ठीक है, ये लाइन दिया हुआ नहीं रहेगा, तो फिर क्या करना होगा भाई, तो इसके बाद जैसे ये लाइन लिखने के बाद आपको प्रूव करना होगा, प्रूव करना होगा। ठीक है ना, क्या प्रूव करना होगा कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना होगा आपको। कैसे प्रूव करते, समझ रहे हैं, यहां तक लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद आप प्रूव करेंगे कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। कैसे करते हैं, मैंने अभी लास्ट वाले वीडियो में बताया था। इसको रैशनल मान लेंगे, ठीक है, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर दिखाएंगे कि 5a का भी फैक्टर है, 5b का भी फैक्टर है। ठीक है, तो 5a और b का कॉमन फैक्टर आ जाता है जो गलत हो जाता है। तो उस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं कि रूट 5 आपका इरेशनल नंबर है। तो ये प्रूविंग करना पड़ेगा, अगर ये लाइन नहीं दिया रहेगा तो ये प्रूव करना पड़ेगा आपको, और प्रूव करने के बाद ये सब लाइन आपको लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने दे दिया है कि रूट 5 क्या आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/√2। थोड़ा सा अलग है ना, अभी जो मैंने इरेशनल नंबर लिया था वो डिनोमिनेटर में आ रहा, न्यूमरेटर में आ रहा था। रूट 5 कहाँ लिखा हुआ, न्यूमरेटर में लिखा हुआ। अब जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसमें इरेशनल नंबर कहाँ पे है, तो ये है आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, कहाँ पे, तो ये है आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको रेशनलाइज कर लेना है। क्या कर लेना, सबसे पहले रेशनलाइज कर लेना। ठीक है ना, क्यों करेंगे बताएंगे अभी जस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेशनलाइज कर लेना, तो ऊपर नीचे रूट 5 से रूट 2 से इंटू कर देंगे, तो ऊपर नीचे रूट 2 से इंटू करेंगे, तो रूट 2 इंटू रूट 2 आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आ गया, तो रूट 2 आ गया। तो ये हो गया, मतलब 1/√2 को लिख सकते हैं √2/2। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना था 1/√2 इरेशनल नंबर, हम क्या प्रूव करेंगे, √2/2 इरेशनल नंबर। मतलब इसको प्रूव करना या इसको प्रूव करना बात बराबर ही है, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है, ये दोनों बराबर ही है। तो हम इसको डायरेक्टली प्रूव ना करके हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे करते, वही कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो मान लिया हमने कि √2/2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर है, ठीक है, तो फिर से हम लोग वही यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। रैशनल नंबर है तो इसको क्या कर सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a एंड b क्या को प्राइम इंटीजर्स हैं और b आपका 0 नहीं है। ठीक है, सच दैट दिस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, देखिए वही मैंने बताया था कि आपका जो इरेशनल वाला पार्ट है, जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको एलएचएस में रखिए, आरएचएस में भी रख सकते हैं, मतलब एक तरफ इक्वेशन के एक तरफ रख लीजिए इरेशनल वाले पार्ट को, दैट इज √2 को, और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो ये जो 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 = 2a/b। फिर से वही बात, फिर से वही बात। ठीक है ना, कि आपका a अगर इंटीजर है, b इंटीजर है, तो 2a भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर a इंटीजर है तो 2a भी इंटीजर होगा। तो ये पूरा जो होल दिख रहा है, ये जो पूरा होल है 2a/b, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। अगर 2a/b रैशनल नंबर है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो जो बात इसके लिए बोला जा रहा है वही बात इसके लिए भी हो गया। मतलब 2a/b अगर रैशनल नंबर है तो √2 भी रैशनल नंबर हो गया। लेकिन ये तो गलत हो गया, हमें मालूम है कि √2 क्या होता है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये तो गलत हो गया ना, क्या गलत हो गया, इस इक्वेशन को देख के यही लग रहा कि √2 क्या आपका रैशनल नंबर है, लेकिन √2 इरेशनल नहीं होता है, इरेशनल होता है। तो कंट्राडिक्शन हो गया, दो अलग अलग बातें बोले जा रहे हैं। ठीक है ना, इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, क्यों हो रहा, क्योंकि हमारा रॉन्ग एजम्पशन था। ठीक है, तो आवर एजम्पशन दैट √2/2 दैट इज 1/√2 इज रैशनल इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था कि √2/2 दैट इज
√2/2 मतलब 1/√2 जो हमने रैशनल माना था वो गलत था, ठीक है ना, गलत। ठीक है, तो सही क्या था फिर, तो 1/√2 कैसा नंबर होगा, ई रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे करते ये मैंने बताया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज मैंने बोला था कि अगर इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। 1/√2 को a/b लिखेंगे, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा √2 इंटू ए इक्वल्स टू बी इंटू 1 दैट इज बी। सॉल्व करेंगे तो √2 इक्वल्स टू हो जाएगा b/a। तो फिर से वही बात आ गया, ठीक है ना, क्या हो गया, तो ये तो हो गया रैशनल, ये हो गया रैशनल, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, मतलब ये हो गया इंटीजर, ये होगा इंटीजर, तो ये पूरा क्या होगा रैशनल। लेकिन एक गलत है यहाँ पे, एक चीज गलत है। हमारे एजम्पशन में क्या था, हमारे एजम्पशन में था b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं बोल रहे थे ओरिजिनल वाले में, इसमें, ठीक है, a 0 हो सकता है, मतलब हमारा जो एजम्पशन था उसमें b 0 नहीं था, लेकिन a तो 0 था। अभी a कहाँ चला गया, तो a चला गया डिनोमिनेटर, मतलब b/a आ गया। तो अगर a 0 हो गया, क्योंकि हमने कहीं नहीं बोला कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, a का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, तो अगर ये डिनोमिनेटर में चला गया और इसका वैल्यू हो गया 0, तो b/0 ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ गए, तो मतलब b को हम कोशिश क्या कर रहे हैं, तो b को कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ रहे, तो b को कोशिश कर रहे हैं क्या, न्यूमरेटर में ही रहे, इसलिए क्या करते हैं, स्लाइस कर लेते हैं। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया, ठीक है। और ए चाहते हैं डिनोमिनेटर में ना जाए, इसलिए हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर लिया। तो जब भी इरेशनल नंबर आपका डिनोमिनेटर में होगा, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में होगा, कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 1/2 माइनस √3, इसको प्रूव करना होगा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, तो पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 √3 स्क्वायर 3, ये आ जाएगा 2 + √3, ठीक है। तो इसको प्रूव करना मतलब इसको प्रूव करना इरेशनल, ठीक है ना, समझ में आ गया क्यों करना है सब, ठीक है ना। तो जब भी डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर आएगा तो उसको रेशनलाइज करके फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो नंबर, ये जो नंबर a/b जो हम लोग रैशनल नंबर इसको एज्यूम करते हैं, a/b के फॉर्म में जो लिखते हैं, वहां पे एक ए पे कंडीशन आप नहीं डाल सकते 0 नहीं होगा, तो आप ये कंडीशन ए पे नहीं लगा सकते कि ए का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a/b के फॉर्म में अगर है और ए को 0 अगर ले भी लेते हैं तो भी क्या होता है, 0 कोई नंबर दैट इज b, ये रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है ना। तो कोशिश क्या रहता है हमारा कि ए आपका न्यूमरेटर में ही रहे, अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो अगर किसी के कोई ऐसा केस आ गया जिसमें ये 0 हो गया, तो उस केस में आपका RHS जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश यही करना कि ये डिनोमिनेटर में रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। समझ में आया, वैसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, डायरेक्टली अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा बिना रेशनलाइजेशन कर, ठीक है ना। तो चलिए, जो ही मैंने आज डिस्कस किया, ठीक है, जो ही मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किया, आई होप वो समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो।